देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। देखिए हमारे साथ चर्चा में पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं। सर से समझेंगे सारी बात। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि उदय सिंह को खोज कर लाए हैं अब प्रशांत किशोर। चुनावी साल है, चुनाव होने में 4-5 महीने का वक्त ही बचा है और ऐसे में उदय सिंह को लाना बड़ी रणनीति का हिस्सा लग रहा है प्रशांत किशोर का। तो जरा बताइए दर्शकों को कि उदय सिंह कहां से निकले हैं और कितने बड़े हीरे के रूप में वो ज्वाइन करने जा रहे हैं जनसुराज को। अर्पिता कितना बड़ा हीरा है ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि वो 2-3 बार सांसद रहे हैं पूर्णिया से, कांग्रेस से भी रहे जीते हैं और बीजेपी से भी सांसद रहे हैं। वो ये उनकी पहचान है। उनकी माँ भी सांसद रह चुकी है। उनके भाई ब्यूरोक्रेट्स एनके सिंह, डॉक्टर एनके सिंह ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। तो एक जमींदार परिवार से है, जाति से राजपूत है उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। ठीक है, तो पूर्णिया के रण में पप्पू यादव को सबसे पहला चुनौती उदय सिंह ने दिया था। अच्छा। जब अगर आप पिछड़ा और एक तरह से मैं क्या कहूं, अगर आप पिछड़ा नहीं था, वो गैंगस्टर की वर्चस्व की लड़ाई, गैंग की वर्चस्व की लड़ाई जब चल रही थी कोसी प्रमंडल में, पूर्णिया प्रमंडल में, उस दौरान कह सकती हैं आप कि आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच की जो जिस प्रकार से चल रहा था, उसमें जीत राजनीतिक रूप से पप्पू यादव की होती थी, लेकिन गुंडागर्दी में पप्पू यादव आनंद मोहन दोनों बराबर थे। उस परिस्थिति से पूर्णिया को कहीं ना कहीं निकाल कर लाने में उदय सिंह की भूमिका थी। इस बात से मैं कोई इनकार नहीं कर सकता कि चूंकि उदय सिंह की बाहुबली वाली छवि तो नहीं थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक राजनीति को जो है थोड़ा सा, मैंने पूर्णिया प्रमंडल की राजनीति को थोड़ा सा साफ बनाने में, मतलब कि अच्छे लोग भी चुनाव लड़ने का हिम्मत कर सके, ये विश्वास मुझे लगता है कि उदय सिंह ने सबसे पहली बार दिया था। ठीक है, कि पप्पू यादव और ये बड़ी ताकत है, ये एक बहुत बड़ी छवि है, क्योंकि हम बिहार की राजनीति में जितने लोगों का नाम सुनते हैं जो किसी बड़ी ताकत से लड़ते हैं, वो खुद कोई ना कोई बाहुबली होते हैं, कोई ना कोई गैंगस्टर होते हैं, या ऐसे नेता होते हैं जिनकी बड़ी दागदार छवि होती है और लोग कहते हैं कि ठीक है, इस जाति का नेता दूसरी जाति के नेता से अपने बाहुबल के दम पर भिड़ गया और क्षेत्र में अब इसका वर्चस्व है। लेकिन उदय सिंह एक ऐसा नाम जो पप्पू यादव, आनंद मोहन जैसे नेताओं से न सिर्फ भिड़ते हैं, पूर्णिया इलाके को थोड़ा साफ सुथरा करते हैं, चुनावी माहौल को आसान करते हैं, राजनीतिक माहौल को थोड़ा स्थिर करते हैं। यानी कि उदय सिंह की राजनीति थोड़ा लीग से हटकर है, आपराधिक लीग से हटकर है। अब यही है मेरा सवाल अगला ये है कि उदय सिंह को क्या चुनने के पीछे यही बड़ी रणनीति है प्रशांत किशोर की, कि उनकी एक ऐसी छवि है जो बाहुबल से मुकाबला भी ले सकती है और दाग भी इतने दामन में नहीं है। दो कारण हो सकते हैं। चूंकि मेरा तो कोई संपर्क है नहीं प्रशांत किशोर से, इसीलिए उनके मन में क्या चल रहा है कहना मुश्किल है मेरे लिए। प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा उम्मीद है अर्पिता सीमांचल और कोसी प्रमंडल से। बिल्कुल आप गौर करके देखिए प्रशांत किशोर को लगातार 2-3 महीने के गतिविधि को, 2-3 महीना ही नहीं बल्कि 2 अक्टूबर से ही लेकर, तो लगातार मुसलमानों के बीच ज्यादा काम कर रहे हैं। करेक्ट है। ठीक है, उनके डाटा एनालिस्ट के रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता है उनको कि मुसलमान लालू यादव, तेजस्वी यादव को अब छोड़ने का मन बना चुका है। तो अब वो दिग्भ्रमित है, कहां जाए नहीं जाए, रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आप देखिए प्रशांत किशोर की 50% एनर्जी लग रही है मुसलमानों के बीच और 50% एनर्जी लग रही है सवर्णों के बीच। सही है। इन दोनों समुदायों के बीच प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। तो सीमांचल और पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल का जो इलाका है, वहां केवल मुसलमानों के बल पर जीत नहीं पाएंगे वो। इसीलिए उदय सिंह को लाना, उदय सिंह वहां सामान्य जाति का एक बड़ा चेहरा के रूप में एक तरह से मौजूद है वहां पर। और पूर्णिया प्रमंडल में जो ब्राह्मण वोटर भी है ना अर्पिता, ब्राह्मण भूमियार भी, वो राजपूतों के नेतृत्व में ही आगे बढ़ती है।
और राजपूतों का एक बड़ा चेहरा भी है उदय सिंह, और साथ ही साथ हाँ, एक तो ऐसी यही राजनीति सब बातें जो आपराधिक और बाहुबल जैसे नेताओं से भिड़ सकती है, मुकाबला ले सकते हैं। सीमांचल इलाके पर टारगेट है ज्यादा प्रशांत किशोर का, तो उस इलाके के नेता को चुनना भी एक रणनीतिक हिस्सा है, प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा है। और उदय सिंह इन 2-3 कैटेगरी में फिट बैठते हैं। पहला ये कि वो जो है एलिट क्लास को डिजर्व करते हैं। दूसरा ये कि उदय सिंह जिस तरीके से भिड़ते आए हैं बाहुबलियों से, तो उनकी एक छवि एक अच्छी खासे कहीं ना कहीं शक्तिशाली नेता के रूप में होती है। तीसरा आपने बताया कि वो जिस इलाके में है वहां फोकस कर रहे हैं प्रशांत किशोर। एक तो सवर्णों को फोकस कर रहे हैं, दूसरा राजपूतों को, सवर्णों के अंदर राजपूतों को, भूमिहारों को, सबको फोकस कर रहे हैं, जिसमें से उदय सिंह एक बड़ा चेहरा जो सबको साध सकते हैं। तीसरा चौथा जो आपने पॉइंट बताया है कि पूरे इलाके में मुस्लिम को तो प्रशांत किशोर ऐसे ही साध लेंगे, तो चुनाव जीतने के लिए दूसरे जो वोटर है उनको साधना भी जरूरी है, इसीलिए वो उदय सिंह को लेकर आ रहे हैं। इन 4 आपको कैटेगरी एक में उदाहरण से समझ में आएगा अर्पिता। बिल्कुल बिल्कुल रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, ठीक है। वहां मुसलमानों ने आरजेडी की बीमा भारती को वोट नहीं दिया था। वहां मुसलमानों ने जनता दल यू के कलाधर मंडल को वोट नहीं दिया था। वहां मुसलमानों ने वहां शंकर सिंह को वोट दिया था, और शंकर सिंह को वोट दिया था इसलिए दिया था कि अवधेश मंडल और शंकर सिंह के बीच ऐसे 36 का आंकड़ा है, तो शंकर सिंह को आप उदय सिंह से जोड़कर देख सकते हैं। तो वहां का जो कोसी पूर्णिया प्रमंडल का जो मुसलमान मतदाता है वो अब यादव के साथ वोट नहीं कर रहा, और उसका फायदा उठाना प्रशांत किशोर का मकसद है। और ये लगातार इधर 5-6 वर्षों के अंदर में स्पष्ट दिखा है कि सीमांचल कोसी पूर्णिया प्रमंडल के लोग अब यादव और मुसलमान में ब्रेकअप हो चुका है। सही है, सही है। करेक्ट। तो प्रशांत किशोर, हाँ, तो प्रशांत किशोर सारी बातों को साध लिया है, बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर सवर्ण और मुसलमान का एक गठजोड़ बनाना चाहते हैं पूर्णिया, उधर सीमांचल पूर्णिया कोसी प्रमंडल में। ये मुझे एंगल दिख रहा है उदय सिंह का चुनाव करने के पीछे। चलिए प्रदीप जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिन रणनीतियों के साथ प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं उसमें कहा जा सकता है कि ये उनका तुरुप का इक्का भी साबित हो सकता है, क्योंकि बड़ी पार्टी के रूप में जनसुराज धीरे धीरे सामने आ रही है, और सीधा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, चुनाव में कुछ सीटें जीतेंगे, कुछ इलाकों में आपकी पैठ ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी, तो आने वाला वक्त जनसुराज के लिए बड़ा रोशनदार हो सकता है, बड़ा चमकीला हो सकता है। प्रशांत किशोर शायद ऐसी राजनीति काफी अच्छे से कर रहे हैं। प्रतीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर में तमाम बातें हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत